वोल्ट बटा एम्पियर क्या कह रहा है, देखिए हम पढ़ाए हुए हैं वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है, हम पढ़ाए हुए हैं वोल्ट को बोलते हैं वी, एम्पियर को बोलते हैं आई। तो वी बटा आई किस में होता है, आर में होता है। और आर को क्या कहते हैं, आर को बोलते हैं प्रतिरोध। तो वोल्ट बटा एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, आर करता है। और आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ओम, याद रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, वही बता दिए हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, ठीक है ना। चलिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है, देखिए अब पूछ रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा को हम आई से नोट करते हैं। विद्युत धारा को थोड़ा देख ले, आई बराबर लिखते हैं क्यू बाई टी। क्यू बराबर क्या होता है, कूलम। टी बराबर होता है सेकेंड। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो कभी भी पूछता है एम्पियर का फार्मूला क्या होता है, तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, याद रखिएगा। 1, 2 और 3, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो बनाना पड़ेगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करूँगा अपने से। चलिए क्वेश्चन है, एक R1 दिया है 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध को। R1 दिया है कितना, 1 ओम। R2 दिया है कितना, 3 ओम। कॉपी में बनाते रहेंगे, आप लोग भी लिखते रहेंगे, पूछता है एग्जाम में। और सर 2 ओम। और R3 दिया है 3 ओम। अब क्या रहा, श्रेणी क्रम में। देखिए एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है आपका, एक मिनट बता देता हूँ मैं, एक होता है अरे भाई, एक होता है श्रेणी, एक होता है समांतर। तो श्रेणी में क्या होता है, प्रतिरोध को R1 प्लस R2 प्लस करके जोड़ देते हैं। समांतर में क्या होता है, लिखते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर समांतर में बोलते हो सबको बटा में करके जोड़ते हैं, लेकिन श्रेणी बोल रहा है डायरेक्ट जोड़ देंगे तो श्रेणी में क्या हो जाएगा, श्रेणी में इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 ओम, ठीक है, याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम सभी एसआई मात्रक को देख लेंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए विभवांतर और विभव क्या होता है, यहाँ कुछ दिया है। विभवांतर और विभव दोनों सेम ही होता है, इक्वल होता है। जो मात्रक विभवांतर का होगा वही विभव का होगा, याद रखिएगा, वोल्ट। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 100 वाट। वाट बोले तो पी बोले तो शक्ति। पी दिया है कितना, 100 वाट। और भी दिया है 220। और कह रहा है आर कह रहा है, क्या कह रहा है, आर कह रहा है। तो कैसे निकलेगा, चलिए हम बताते हैं कैसे निकलेगा। चलिए तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, H बराबर I स्क्वायर RT, पढ़े है ना। चलिए ये फार्मूला सभी लोग पहले से क्या किए हैं, पढ़े हुए हैं। चलिए दूसरे फार्मूला से बनाते हैं इसको हम। हमारा P दिया हुआ है 100 वाट, V दिया हुआ है 220, ठीक है। ऐसे हमको निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है P बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R। हमको निकालना क्या है, R चाहिए, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा P, ठीक है ना। चलिए क्या देखिए फार्मूला क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर बटा R, याद रखिएगा फार्मूला। जब P और V दिया हो, R पूछे, या दोनों में से कोई दो दिया हो, तो इसको हम निकालना हमको क्या है, R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा P। तो V स्क्वायर मतलब 220 गुने 220, R का वैल्यू निकाल रहे हैं। P कितना है 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हुआ 484 ओम, क्योंकि प्रतिरोध निकला तो आंसर हो गया ओम। आप समझ में आपको आ गया होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है, देखिए याद रखिए टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस या कहीं कहीं दे रहा था 3400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। होता क्या है, ये बल्ब में, कौन बल्ब में, कांच का जो बल्ब होता है उस पर तंतु के रूप में क्या, तंतु बोले तो फिलामेंट, फिलामेंट जो होता है तंतु जिसको बोलते हैं, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। और एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा, टंगस्टन क्या है, मिश्र धातु। अगला विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो देखिए फार्मूला होता है विद्युत शक्ति का, पहले फार्मूला देख लेते हैं। P बराबर
W/T जूल बटा सेकेंड, और जूल बटा सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट बोलते हैं। तो विद्युत शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट। 1 वाट बराबर फार्मूला होगा 1 जूल बटा 1 सेकेंड। इसको आपको याद रखना है सर। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या है, ओम अभी पढ़ के आए हैं। अब क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर, भी कितना दिया है 12 वोल्ट के दो बिंदुओं को 2 कूलम आवेश, कुल आवेश को बोलते हैं क्यू से नोट करते। कितना दिया है 2 कूलम। तो क्या कर रहा है, कार्य कितना होगा, कार्य डब्लू पूछ रहा है। तो डब्लू का फॉर्मूला होता है V बटा क्यू, तो 12 बटा 2 कितना हो जाएगा, चलिए कार्य पूछ रहा है ना। तो V दिया है कितना 12 और Q दिया है 2, अब V और फार्मूला होता है W बटा Q। हमसे पूछ रहा है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q। तो V इंटू Q करेंगे तो 12 गुने 2 क्या होगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो 12 गुने 2 बराबर 24 जूल। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेल के विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल कौन होता है, विभवांतर होता है, याद रखिएगा। किसी बैटरी में जो विद्युत वाहक बल काम करता है वो होता है विभवांतर। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, किसको कहते हैं, वोल्ट को बोलते हैं। विभवांतर तो मात्रक वोल्ट ही होगा ना। अगला क्वेश्चन है, एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पमतांक है। देखिए ये ऑप्शन से मारना पड़ेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया होगा, इसमें से जो होगा ना ऑप्शन के साथ में दिया होगा 0.1 0.2। इसमें कैसा क्वेश्चन देगा, इसमें देगा क्वेश्चन ऐसे 0.1 0.2 0.3 0.4। तो अल्पमतांक बोले 0 से लेकर 2 एम्पियर के बीच में, तो क्या होगा 0.1 होगा, सबसे कम बोला, यही आंसर होगा, याद रखिएगा। आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है। कूलम को हम C से डिनोट करते हैं और आवेश को डिनोट करते हैं Q से। जब किसी तालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता दिया गया है आप लोग को। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये वास्तव में हम पढ़ते हैं अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवांतर का ऐसे मतलब होता है, पढ़ा दिए है, वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का। आई पढ़े टंगस्टन का बना होता है। कितना डिग्री पिघलता है, 3500 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, पिघलता है, पढ़ा दिए हैं। 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधों को देखिए, एक दिया है 10 ओम, एक दिया है 20 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, आंसर आ गया 30 ओम। और वही बोल समांतर में तो क्या करते हैं, समांतर में जोड़ने के लिए 1/20 प्लस 1/30 करते, किसके बराबर में, 1/r के बराबर, फिर r का वैल्यू निकालते, वही आंसर होता। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा कर रही, देखिए बहुत आसान है। V दिया है 220 और I दिया है 2, तो कर R कितना होगा, तो आप फार्मूला जानते होंगे। क्या होता है, V बराबर I इंटू R। ओम के नियम से हमको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। तो 220 बटा 2 कितना हो जाएगा, 110। 110 क्या होगा, ओम होगा ना, बिकॉज R निकाल रहे हैं, समझ में आ गया होगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दृश्य धारा DC बोलते हैं, DC बोलते तो डायरेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य धारा, याद रखिएगा। बैटरी से दृश्य धारा प्राप्त होती है या DC, दोनों सेम ही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, देखिए एक दो चीज़ होता है, आमीटर VVI ये पूछा गया है। आमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, पूछा गया है दोनों, याद रखिएगा, याद कर लीजिए इसको। आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, देखिए आमीटर क्या करता है, देखिए अब आमीटर जो था ना, ये क्या करता है, आमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। एक इसको मापता है धारा को, एक हुआ वोल्ट मीटर, ये क्या करेगा, वोल्ट मीटर आपको मापेगा विभवांतर को।
और इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और इसको जोड़ते हैं विभवांतर वाले को समांतर क्रम में। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? हम पढ़े थे V बराबर W बटा Q होता है, W बराबर जूल होता है, C बराबर Q होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल बटा 1 कूलम। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग वाट समझते हैं तो शक्ति नहीं। किलोवाट घंटा जो है इसका 3 मतलब किलोवाट घंटा बोले या 1 यूनिट बोले या 1 BOT बोले या 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल बोले। बात क्या है? चारों बात सेम ही है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? चारों जो है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है और बड़ा मात्रक है। कौन कौन? किलोवाट घंटा, 1 यूनिट, 1 BOT या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल इसका वैल्यू होता है, याद रखिएगा। विद्युत हीटर एक कुंडली में किसका प्रयोग होता है? बल्ब में पूछेगा तो टंगस्टन, हीटर में पूछेगा तो नाइक्रोम। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से, याद रखिएगा। विद्युत चुंबक उसे कहते हैं इसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा रहता है, चाहे धारा का प्रवाह हो या ना हो। चुंबक 2 होते हैं, अस्थायी और विद्युत धारा उत्पन्न करने के होते हैं। देखिए अब 2 चीज़ होता है, एक होता है जनित्र, एक होता है मोटर। जनित्र क्या करता है? धारा को उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? उत्पन्न करता है। एक करता है यांत्रिक ऊर्जा को। कहने का अर्थ हुआ जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को धारा में बदल देता है और मोटर धारा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो जनित्र धारा प्रवाहित करता है, मोटर यांत्रिक ऊर्जा प्रवाहित करता है, याद रखिएगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न कौन कर रहा है? जनरेटर। अब भाई 1 HP बहुत इंपॉर्टेंट। 1 HP का मान कितना होता है? 1 HP का मान होता है 746 वाट। यह शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक है। इसको हॉर्स पावर या अश्व शक्ति भी बोलते हैं। 746 वाट, याद रखिएगा, पूछा गया है, ठीक है। वाट शक्ति का मात्रक है। निम्न में कौन संबंध सत्य है? संबंध ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, इसे दिया रहेगा। देखिए इस ऑप्शन में होगा V बराबर IR, R बराबर IV, R बराबर V स्क्वायर R। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन यही ना होगा, V बराबर IR, ओम के नियम से। निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? V बराबर I स्क्वायर R, याद रखिएगा। ऑप्शन में मिलेगा V बराबर I स्क्वायर, एक शक्ति को दर्शाता है। P बराबर होता है ना, उसी को दर्शाता है। स्थिर विद्युत में आवेश रहता है। अगर देखिए अगर स्थिर विद्युत है, अगर विद्युत धारा नहीं है तो आवेश भी किस में रहेगा? विराम अवस्था में रहेगा। धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश क्या होता है? देखिए स्थिर है तो आवेश रहेगा विराम अवस्था। देखिए अगर स्थिर है तो आवेश विराम, और वही विद्युत अगर धारा के रूप में है तो आवेश में क्या होगा? गति होगा, याद रखिएगा। ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसको हम W बोलते हैं या H बोलते हैं, बात है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 यूनिट पढ़ा दी है। 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, याद रखिएगा। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड की धातु को देखिए। शुष्क सेल में जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड होता है, छड़ होता है, किसका होता है? जस्ता का, ठीक है। सूखा सेल में जो माइनस वाला होता है वो देखिए माइनस वाला, देखिए 2 इसमें आता है। एक होता है प्लस इलेक्ट्रोड, एक होता है माइनस इलेक्ट्रोड। प्लस वाला कौन सेल में? शुष्क की बात कर रहे हैं। तो प्लस वाला जो होगा वो होगा कार्बन का, माइनस वाला होगा जस्ता का, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा जस्ता का होगा और प्लस वाला जो होगा वो कार्बन का होगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, हम पढ़े V बराबर IR। निकालना क्या है? प्रतिरोध। R बराबर V बटा I, ठीक है, ओके। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज का जो तार होता है वो तांबे और टीन दोनों का होता है। इसमें कभी कभी हम शीशा को भी क्या करते हैं? मिला देते हैं। सॉरी शीशा बोल रहे, सॉरी तार की बात कर रहे हैं, माफ़ करिएगा। बिजली के फ्यूज का जो तार होता है, तार की बात करें तो तांबा और टीन। अब है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। 1 वोल्ट का मान कितना होगा? 1 जूल बटा कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ये भी आपका है ऊर्जा का, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। अब है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको एम को क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। 1 माइक्रो का मान होता है 10 के पावर -3, एम्पियर है तो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मान 10 के पावर -3 एम्पियर होगा।
एक म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं म्यू। इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है और छोटा m का वैल्यू 10⁻⁻3, इसको मिली बोलते हैं। सॉरी, इसको माइक्रो नहीं बोलते हैं, जो छोटा m है उसको मिली बोलते हैं, 12 जो म्यू है उसको माइक्रो बोलते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होगा, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करेगा जब उसका अनुदिश क्या होगा, विद्युत में अंतर होगा। अगर विद्युत में अंतर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। अगर क्यू आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो रहे तो क्या है, देखिए अगर आवेश क्यू है विभवांतर V है तो W पूछ रहा है क्या होगा। तब फार्मूला पढ़े है V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा V × Q, तो V × Q आंसर में है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, आपको पता है सेल क्या होता है प्लस, ये वाला प्लस है माइनस है। सेल क्या करता है बाहरी प्लेट से धारा भेजती है, तो ये कौन सा होता है धन ध्रुव, जाता किसके तरफ है माइनस की तरफ। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, को बताया है किसी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन में मिलेगा तीनों, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। जिन पदार्थों किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा का मतलब, देखिए अब क्या करा, विद्युत धारा I है, समय t है और h पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है, वास्तव में फार्मूला क्या होता है h बराबर I² RT। ठीक है, तो इस फार्मूला इसको ही बना सकते हैं, I को लिख सकते हैं I × RT लिख सकते हैं, और IR का वैल्यू क्या होता है V होता है, तो I × V × T अर्थात VIT लिख सकते हैं। तो H का वैल्यू क्या निकल गया VIT। ये ऑप्शन में देगा, चाहे A देगा चाहे A देगा, कोई भी देगा, आपको मार देना है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहते हैं, तो जिन पदार्थों में विद्युत क्या होता है गमन करता है उसको विद्युत का चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों में विद्युत क्या होता है आसानी से नहीं जाता है वो विद्युत रोधी या इसको कुचालक कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं सुचालक कहते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, हम बोले हैं ना प्लस से माइनस की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को देखिए, एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं, है ना, एकांक समय में आवेश के प्रवाह को हम बोलते हैं विद्युत धारा, क्या बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, याद रखिएगा संख्या में 6 × 10⁻18 इसको निकाला जाता है, लेकिन एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं है। अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो तार के प्रत्येक बिंदु से इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 6 × 10⁻18 होता है, याद रखिएगा। किसी विद्युत लैंप के तंतु 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो लैंप 3 घंटे तक प्रवाहित। चलिए इसके आगे हम कल क्वेश्चन को देखेंगे, सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हम वीडियो को ऑन करते हैं। ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए।